Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Today our topic of discussion will be about phylum Nemertea या जिन्हें रैनकोइल का नाम भी दिया जाता है। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट है, बाइलेटरी स्मेटिकल है, अनसेगमेंटेड वॉर्म्स है जिनके पास एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम दिया गया है। इनका नर्वस सिस्टम भी कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। इसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड और ट्रांसवर्स नर्व्स का जो नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर हम इनके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इन एनिमल्स के अंदर जो सिस्टम होता है रेगुलेशन के लिए वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी मस्कुलेटर, इनकी जो बॉडी मॉल्स है निम्रेटेंस की, उनके पास एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है। इसके अलावा एक थिक लेयर होती है जिसमें मिजन जो है वो पार्शली गैलेटिनियस पेरेन्काइमा सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब मिजोग्लिया जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर जो होती है उसकी जगह मिजन सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो बेसिकली सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा इनमें कुछ सेंसरी सेल्स और म्यूकस ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे डर्मिस होती है और जो कि वेल डिवेलप होती है, सर्कुलर होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल से मिलकर बनी होती है। मस्कुलेटर के अंदर डेंस या फिर मोर या लेस सॉलिड मेसेनकाइमा जो है वो पेरेन्काइमा सेल से फील्ड होती है। अप्रोक्सीमेटली हमें तकरीबन 9,000 स्पीशीज निमर्टियंस की देखने को मिली और अभी और जो है इस फाइलम पे स्टडी जारी है। इनके हैबिटेट को देखें तो ये एलोंगेट होते हैं, फ्लैटेंड वॉर्म्स होते हैं, इसलिए ये मैरीन मड या सैंड जो होती है वहाँ पे रह रहे होते हैं। इनकी प्रोबेसिस की बात करें तो इनके पास लॉन्ग प्रोबेसिस होती है, मेम्ब्रेन जो होती है। इसी वजह से निमर्टियंस को प्रोबोसिस वॉर्म्स का नाम भी दिया जाता है। इनके साइज की बात करें तो जिनका अडल्ट वॉर्म होता है वो तकरीबन फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर लंबा होता है। इनका कलर को देखें तो जितने भी निमर्टियंस हैं वो पेल येलो, ऑरेंज, ग्रीन या रेड कलर में होते हैं। रेन कॉइल के पीछे हमने बात की, ये एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है निमर्टियंस का कि इनके पास एक लॉन्ग प्रोपोसिस होती है, इसको रेनकॉइल का नाम दिया जाता है। ये जो प्रोपोसिस है ये एक ट्रिप्ड होती है एक बार्ब के साथ जिसे स्टाइलिट का नाम दिया जाता है। कार्निवोरस स्पीशीज जो हैं उनमें ये प्रोपोसिस को यूज करते हुए फूड को कैप्चर करते हैं। जैसे हमने एनिलिडा की भी बात की कि वो अपनी फूड को कैप्चर करने के लिए इसी का यूज करते हैं और कुछ दूसरे क्रिस्टिशियन जो प्रे होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। निमर्टियन जो है इनके पास कंप्लीट वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक है। और इनके फिर फर्दर पार्ट्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट में एक माउथ आ जाता है, इनस आ जाती है। जो माउथ है उसके थ्रू फूड इंजेस्ट होगी और इनस के थ्रू फूड एलिमिनेट होगी। और ये जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है फूड डाइजेशन अब्जॉर्प्शन और फीसेस फॉर्मेशन की, ये एक सिक्वेंशनल प्रोसेस अक्कर होगा इंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर। और ये एक मेजर एवोल्यूशनरी इनोवेशन है हायर इन एनिमल्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री का रखने वाले एनिमल्स के अंदर। फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एक और मेजर इनोवेशन इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से पाई गई कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी। इन ब्लड वेसल्स जो हैं वो टू लेटरल ब्लड वेसल्स के अंदर मुश्तमिल थी। फिर हार्ट, इनके अंदर कोई स्पेसिफिक हार्ट नहीं था। कंस्ट्रक्शन जो थी वाल्स की वो लार्ज प्रॉपर ब्लड के थ्रू भी, और ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा था, ये मूव कर रहा था फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स के थ्रू। इनके अंदर ब्लड सेल्स भी, कुछ इनकी स्पीशीज के अंदर ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट थे।
इन लास्ट अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को देखें तो निमर्टियन जो है ये डाइशियस हैं। इनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो पैरेन्काइमा से मिलकर बने हैं, जो कि उनकी बॉडी की साइड पे प्रेजेंट है। इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, फिर पैलिडियम लार्वा की फॉर्मेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है उसकी फॉर्मेशन एक हेलमेट शेप में होती है, फिर सिलिएटेड लार्वा बनता है जिसे पेलिडियम लार्वा कहा जाता है। एक लॉन्ग फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस के बाद ये जो लार्वा है वो एक यंग वॉर्म में डिवेलप हो जाता है। अडल्ट वॉर्म क्या करेंगे कि वो सेटल हो जाएंगे सबस्ट्रेट की तरफ और वो भी फीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इन लास्ट अगर हम इनके लोकोमोशन को देखें तो जब ये मूव करते हैं तो अडल्ट निमर्टियंस तो वो एक ग्लाइड कर रहे होते हैं म्यूकस के ऊपर, यानी स्लाइडिंग जिस तरह से होती है वो म्यूकस के ऊपर इस तरह से अडल्ट निमर्टेंस स्लाइड कर रहे होते हैं। सीलिया और जो पैरासाइटिक कंस्ट्रक्शन होती है इनकी बॉडी मसल्स वो प्रोवाइड करते हैं प्रोपल्सिव फोर्स इनके अगेंस्ट, जिससे उनको लोकोमोशन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आई होप सो कि आपको फाइलम निमर्टिया की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक